हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। देखिए हम नीचे टहलने आए, कितना अंधेरा है। आज तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, क्योंकि 5:15 के ऊपर हो चुका है, बट इतना अंधेरा होता है। बट मॉर्निंग की वाइब्स बहुत अच्छी होती है। और हम यहाँ पे टहलते भी हैं, इधर मैं नाम जप भी कर लेती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग नाम जप करते हैं कि नहीं। मैं तो, मेरे पास तो ये रिंग है, मैं इस रिंग से ही नाम जप कर लेती हूँ, क्योंकि यार घर में इतना काम वाम की वजह से उसमें ही फंस जाओ तो नाम जप फिर भूल जाते हैं। तो बहुत लोग माला वगैरह करते होंगे, तो माला भी सही है, बट माला के लिए प्रॉपर बैठ के ध्यान लगा के बैठ के उसके लिए टाइम चाहिए। तो यहाँ मैं क्या करती हूँ कि इससे ही मैं नाम जप कर लेती हूँ, क्योंकि नाम जप कहते हैं यही सब साथ जाएगा और कुछ भी नहीं। तो थोड़ा बहुत भगवान का, मॉर्निंग में भगवान का नाम लेना तो बहुत ही अच्छी बात है। और बाकी मैं प्रेमानंद जी के प्रवचन, मेरे प्रेमानंद जी की जो कथा वगैरह है वो सुनी जाती है। तो जो भी आपके भगवान, जो भी आप मानते हो, शंकर हैं तो सब एक ही, रूप अलग अलग है मगर हैं तो सब भगवान एक ही। तो आप दिन में जितना भी टाइम, 5, 10, 15 मिनट, वो तो ये भी बोलते हैं कि आप कोई भी काम करें बट नाम जप करें। ज़रूरी नहीं कि आपको टाइम मिले आप बैठें देन उसके बाद ही तब आप नाम जप करें। आपको जब भी टाइम मिले, मतलब जो भी काम कर रहे हैं आप, घर के बहुत सारे काम होते हैं, तो जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ साथ आप नाम जप कर सकते हैं। आप भोलेनाथ को मानते हैं, राधा रानी को मानते हैं, कृष्ण भगवान को, हनुमान जी को, जिसको भी मानते हैं, तो मगर भगवान जी का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो काम के चक्कर में हम लोग सब भूल ही जा रहे हैं भगवान का नाम लेना। पूजा भी होती है तो वो बहुत 5 मिनट 10 मिनट, तो मेरी तो ज़्यादा पाठ वगैरह नहीं कर पाते कुछ भी, मगर ये है कि थोड़ा बहुत टहलना होता है तो फिर नाम जप, ध्यान लगा के नाम जप हो जाता है मेरा। तो अगर आप लोगों के पास जो माला वगैरह करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, तो आप लोग ये रिंग फिंगर जो है काउंटिंग वाली, ये आप ले लीजिए, इससे आप ज़रूर करिए। बाकी तो जाके फिर घर के काम जो भी हैं तो वो प्रोसेस चालू हो जाएगा। बाकी मैं जाके यहाँ से झाड़ू लगाती हूँ, देन उसके बाद तभी योगा वगैरह जो भी होता है वो फिर होता है। एक्चुअली रोडों में लाइट्स वगैरह लगी हैं, बट कहीं कहीं बंद है, तो इसलिए ज़्यादा अंधेरा लग रहा है। बाकी अंधेरा तो है, बट रोड भी ना दिखे तो ऐसा, तो लाइट बंद हो गई इसलिए थोड़ा सा अंधेरा ज़्यादा हो जाता है। बाकी हम लोग ज़्यादा अंधेरे में जाते भी नहीं हैं, कुछ भी कीड़ा वगैरह आ गया तो दिखे भी नहीं। तो लाइट चल रही है सब जगह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप लोग मॉर्निंग में उठते हैं तो आप देखिएगा कि एनर्जी रहती है, पूरे दिन बॉडी में एनर्जी सी रहती है अगर हम जल्दी उठ जाते हैं तो। बाकी तो अभी ठंड का है तो इसलिए अंधेरा वगैरह है, मगर वैसे 5:30 बजे तक तो काफ़ी अंधेरा हो जाता है गर्मियों में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। कुछ हमें मौसम के अकॉर्डिंग तो बदलना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं ना कि सर्दी है तो नहीं जाना, गर्मी है तो फिर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। प्रॉपर अपना कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए ना। हम लोग कोई जॉब है तो जॉब तो मौसम के अकॉर्डिंग नहीं करते ना, कि अभी गर्मी है तो चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है चले जाते हैं, ठंडे कोई रहा है नहीं हम नहीं जाएंगे। तो वो तो जो ज़रूरी है जॉब, तो ऐसे तो बॉडी भी ज़रूरी है ना, तो बॉडी को भी तो देना है ना पूरे दिन में टाइम उसको भी।
तो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं आई थिंक। तो बाकी बाय बाय, मैं जा रही हूँ नाम जप करने। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और जो भी गलती है उसके लिए सॉरी। बाकी आज तो बसंत की पूजा वगैरह भी करनी है, तो फिर बसंत की पूजा जैसे करूँगी फिर अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और प्लीज़ आप लोग भी अपने कमेंट शेयर करिएगा कि आप लोगों के यहाँ कैसे पूजा बसंत पंचमी की पूजा कैसे मनाई जाती है। ये देखिए टाइम सब अच्छे हो चुका है। चने और मूंग ये आ चुके हैं टहल के, और एक्चुअली इनको वेट लॉस करना है, मुझे तो लॉस करना नहीं है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है मॉर्निंग में टहलना, इसलिए मैं टहलती हूँ। और बाकी मैं पहले आ जाती हूँ, ये बाद में टहल के आते हैं। जब तक ये टहल के आते तब तक मैं डस्टिंग और झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। और उसके बाद जब टहल के आते हैं तो इनको कुछ खाना होता है, तो फिर कहते हैं थोड़ा बहुत खा लेना चाहिए। तो मैं इस अलग अलग कुछ ना कुछ ड्राई फ्रूट्स कभी भिगो दिए, कभी चने वगैरह हैं। मैंने किशमिश भिगो के रखे हुए थे, मैंने किशमिश डाल दूँगी। और किशमिश डाल दिया मैंने। तो कहते हैं चने बहुत फ़ायदा करते हैं, इसमें फ़ाइबर भी होता है, प्रोटीन फाइबर सब कुछ पाया जाता है। तो मैं इनको दे दूँगी। तो ये थोड़े से मैंने भी ले लिए स्प्राउट्स, बाकी ये इनके लिए। कि फिर मैं जा रही हूँ योगा करने। एक्चुअली मुझे वेट लॉस नहीं करना, मैं ऑलरेडी फिट हूँ और फिट और सब लोग। फाइनली मेरा योगा हो चुका है। यार ज़रूरी नहीं है कि वेट लॉस करना हो तभी योगा और टहलना हो, शरीर को फिट रखने के लिए भी तो टहल सकते हैं ना। तो कुछ लोगों का ये कहना होता है कि वेट लॉस करना है क्या, बट नहीं यार, टहलने से और मॉर्निंग की वाइब्स कितनी अच्छी होती है, फ्रेश एयर होती है, ज़रूर टहलना चाहिए। और बाकी मेरे यहाँ तो राधा कृष्ण के भजन चलने लगे, और मतलब भजन चलते हैं राधा कृष्ण के, किसी के भी हो, नहीं कह रही हूँ, मॉर्निंग में। और बाकी 7 बज चुके हैं, और मैं बाकी का जो भी काम होता है तो वो फिनिश कर लेती हूँ। ताकि पूजा वगैरह भी करनी है। पहले मैं नहा के आ चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ पूजा करने। और बाल तो भी गीले हैं, गीले बालों में तो मैं जो सिंदूर वगैरह नहीं लगाया जाता है, तो सुहाग भी लेना है। तो मैं थोड़ा सा जब तक मैं पूजा की तैयारी वगैरह करूँगी, तो मतलब ज़्यादा गीले नहीं है बट हल्के हल्के भी गीले हैं। और मेरे यहाँ जो सिंदूर वगैरह जो लिया जाता है आज के दिन, तो वो मतलब बासी मुँह, मतलब बिना खाए पिए, मतलब कुछ खा के ही लिया जाता है, बिना खाए पिए नहीं लिया जाता है। तो मैंने आपको दिखाया था, चने मैंने सुबह ही खा लिए थे। मेरे यहाँ ये सिंदूर में रख के, तुलसी में रख के मैंने इससे सुहाग लिया जाता है मेरे यहाँ। इसमें ग्लास में सब कुछ फूल वगैरह, बाली वगैरह सब कुछ लगा हुआ, पूरा सेट बन के मिलता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मतलब किसके यहाँ कैसे कैसे होता है। अब मैं इसलिए नहीं दिखा रही हूँ कि आप लोग हमारे तरीके ही सब कुछ करें, बट जैसे भी आपके यहाँ होता हो, जिस सिस्टम से होता हो, जैसे पहले से होता चला आ रहा है, जो रीति रिवाज से, उसी अकॉर्डिंग सबको करना है। ऐसा नहीं कि मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आप जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही करना है, नहीं। फाइनली मेरी पूजा हो चुकी है। देखिए मैंने भी येलो पहने हैं, बसंत में मैं येलो ही ड्रेस पहनती हूँ। और मैं लड्डू गोपाल को मैंने नहला के अच्छे से वस्त्र पहनाए हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, येलो ड्रेस उनके लिए भी पहनाई है।
और मैंने आज येलो लड्डू बेसन के मैंने भोग लगाए, क्योंकि आज येलो चीज़ों का, ये जो पीली चीज़ें होती हैं उनका ही भोग लगाते हैं। और मेरी आरती वगैरह, भोग वगैरह सब कुछ लग चुका है। और मैं जैसे नॉर्मल डेली पूजा करती हूँ, मैंने वैसे ही पूजा की। मैं पहले गणेश भगवान की आरती करती हूँ, देन विष्णु भगवान की, उसके बाद शंकर भगवान की। हम दोनों साथ में ही पूजा करते हैं। और फिर मैं इससे तुलसी में सुहाग लूँगी। और बाकी मेरी पूजा हो चुकी है। और शंकर भगवान की आरती के बाद मैंने फिर सरस्वती माता की पूजा की, क्योंकि आज तो बसंत पंचमी है, तो आज तो ज्ञान की देवी हैं। और मैंने प्रार्थना की कि मुझे ऐसी हमेशा मतलब भक्ति के मार्ग में हमेशा चलाते रहना, और मेरी कभी भी मैं कभी भटकूँ नहीं, मैं हमेशा आपकी पूजा करती रहूं। बाकी देखिए बाहर का मौसम, हल्की हल्की धूप निकली है, जबकि 8:30 हो चुके हैं। धूप बिल्कुल हल्की हल्की, मौसम आज बसंत का है, तो फिर कैसे धूप निकल जाएगी। आज तो बढ़िया सुहाना मौसम रहेगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये देखिए सूर्य भगवान के थोड़े से दिख रहे हैं। और आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन कौन पीले वस्त्र पहनता है बसंत पंचमी वाले दिन। मैं जब सुहाग लेती हूँ तो खाली मतलब खाली कोंच नहीं लेती हूँ। मैंने उसमें थोड़े से चावल रखे कोंच में, देन उसके बाद फिर मैंने गौर से सुहाग लिया। तुलसी में गौर रख के, गौर बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, तो मैंने गौर तुलसी में गौर रख के मैंने फिर सुहाग लिया माता से। और कहते भाग ना, बाल जो है वो खोल के, बाल खोलने नहीं चाहिए, बाल बंधे होने चाहिए, देन उसके बाद ही सुहाग लेना चाहिए। फिर मैंने तुलसी माता की आरती की और फिर मैंने उनके पैर छुए। फाइनली मैंने सुहाग ले चुके हैं। सुहाग वगैरह ले लिया है। और हम सुहाग लेने के बाद, सिंदूर लगाने के बाद बाल नहीं खींचते हैं। पहले ही जो भी करना होता है तो पहले ही बाल खींच के वगैरह, फिर देन तभी सुहाग लेते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बाकी मैं आज मंदिर दर्शन वगैरह करने अगर जाऊंगी तो मैं आपको वो सब पूरा ब्लॉग आज का मैं दिखाऊंगी। अभी के लिए बाय बाय। हम लोग जा रहे हैं मंदिर, ये आ चुके हैं, इनके साथ जा रहे हैं पूना मंदिर। फाइनली हम मंदिर के पास आने वाले हैं। देखिए मंदिर के पास कितनी सारी दुकानें लगी हैं, काफ़ी टॉयज़ की दुकानें थी यहाँ पे, कॉस्मेटिक्स की दुकान थी, एंड यहाँ पे चूड़ियाँ वगैरह की बहुत सारी दुकानें थी। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ भगवान जी की काफ़ी अच्छी अच्छी थी। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत ही मज़ा आई। और बाकी देखिए ये मंदिर है, और अब हम लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं। फाइनली ये मंदिर है, यहाँ भंडारा वगैरह चल रहा है। यहाँ आज बहुत भीड़ है क्योंकि आज बसंत पंचमी है और फ्राइडे भी है। और मैंने ये फूल माला नारियल वगैरह सब लिया माता रानी को चढ़ाने के लिए। फाइनली मैं ये सब लेके मैं मंदिर जा रही हूँ। और काफ़ी यहाँ मंदिर के अंदर काफ़ी भीड़ थी। और मैंने पंडित जी को दिया ये सारी चीज़ें भगवान जी को अर्पित करने के लिए। और पंडित जी ने ये सारी चीज़ें जो अली श्रृंगार वगैरह, ये माँ अन्नपूर्णा, आप लोग दर्शन कर लीजिए। और बाकी मैंने जो चुन्नी है वो मन्नत के रूप में मैंने यहाँ पे बांध दी। मैं यहाँ बांधे दे रही हूँ। फाइनली मैंने यहाँ पे जो चुनरी थी तो मैंने वहाँ पे बांध दी। और ये मंदिर काफ़ी अच्छा मंदिर है यहाँ का,
बाकी ये बजरंगबली का है मंदिर। यहाँ पर लोगों ने देखिए कितना मन्नत के लिए सब यहाँ पे सब बांधे हुए हैं, सब मतलब चुनरी धागा जो भी है अपना जो भी मन्नत होती है उस तरह तो यहाँ पे बांध देते हैं। और बाकी देखिए यहाँ पर जो हाथी बने हुए हैं आपको छोटे छोटे दिख रहे होंगे, मंदिर के चारों तरफ हाथी हाथी बने हुए हैं। तो ये यहाँ पर ये है यहाँ का कुछ ऐसी शक्ति है कि यहाँ पर कोई एग्जैक्ट काउंट नहीं कर पाया है। कभी कुछ निकलते हैं, कभी कुछ निकलते हैं, कभी जैसे मैंने गिना 100 निकले, आपने गिना तो 110 निकले, इस तरह ये एग्जैक्ट नहीं काउंट होते हैं कभी भी। फिर ये देखिए चूड़ियों की शॉप, मैंने कुछ चूड़ियाँ ली, ये चूड़ियाँ बहुत पसंद है, मैंने फिर थोड़ी सी चूड़ियाँ ली और फाइनली मेरे दर्शन हो गए, दर्शन बहुत अच्छे हुए। और ये माँ अन्नपूर्णा है, यहाँ पे अन्न का ज़्यादातर स्पेशली अन्न का भोग लगता है। नॉर्मल भी भोग लग जाता है बट लोग हलवा पूड़ी वगैरह। फिर मैंने बतासे वगैरह खाए, बतासे तो मुझे हर जगह खाने होते हैं, मैंने मंदिर के बाहर आके बतासे खाए। और यहाँ पे लोग भंडारा वगैरह कराते हैं, आपको दिखाया भी था, अंदर भंडारा चल रहा था। और यहाँ पे जो यहाँ के लोग जो हैं, जो उनकी पहली फसल आती है वो लोग वहाँ गेहूँ चावल वगैरह चढ़ाते हैं आके। फिर मैंने प्रसाद, माता रानी का प्रसाद खाया। और यार प्रसाद में तो कुछ अलग ही टेस्ट होता है, बहुत अच्छा लगता है। नॉर्मल पेड़े अगर चढ़ जाते हैं भगवान जी पे तो उसका टेस्ट ही बदल जाता है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।